हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज हम मैथ का सेशन थोड़ा सा रखेंगे, बस उसमें ही हम आपको बताएंगे 2-4 नंबर आपके आने वाले टाइम पे एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप, जैसा कि आप जानते हैं, सारे एग्ज़ामों में ये चैप्टर बहुत अपना एक वेटेज बना के रखा है। इससे आपका 100% एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है जो आपको 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का देता रहता है। यानी कि आने वाले टाइम में ये पेपर से बहुत अच्छे से आपको इनरोल करना है। ये आपको 2 या 3 नंबर आपको देगा, कायदे से देगा। ये चैप्टर, हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, वो आपका चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आने वाले परीक्षा की दृष्टि से। जैसे कि आप जानते हैं, टेट, सी टेट, सुपर टेट, पुलिस, लेखपाल, ग्रुप डी और लेखपाल वगैरह परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका मैथ का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम आपको इस चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, इसका वेटेज एक परीक्षा की दृष्टि में बहुत एक भूकंप की तरीके से छाया हुआ है। जैसे कि आप जानेंगे, इस चैप्टर का नाम लेते हैं, बताते हैं। उस चैप्टर का नाम है ये आपका मेंसुरेशन। जैसा कि आप जानते हैं, मेंसुरेशन में आपको बहुत कुछ जानना है। मेंसुरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। मेंसुरेशन में ही आपका 3 या 4 नंबर देगा। जैसे कि आप जानते हैं, मेंसुरेशन में आने वाले टाइम पे मेंसुरेशन कितने टाइम में पढ़ेंगे आप। जैसे कि आप पढ़ेंगे मेंसुरेशन के अंदर त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज में आपको जानकारी रखना है। त्रिभुज को आपको 3 टाइप से पढ़ना है। कौन कौन से त्रिभुज पढ़ना है? पहला आपका त्रिभुज आएगा यहाँ पे पहला आपका त्रिभुज आएगा समबाहु त्रिभुज। दूसरा आपका त्रिभुज आएगा विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा आपका आएगा विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा आपका आएगा समकोण त्रिभुज। इसके बारे में आप जानेंगे। यानी कि त्रिभुज आपके 3 टाइप के होंगे। एक त्रिभुज में आप पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की पहचान आप कैसे करेंगे? समबाहु त्रिभुज की पहचान आप कैसे करेंगे, जिसके बारे में आप जानेंगे यहाँ से। समबाहु त्रिभुज की पहचान, यानी कि जैसे कि आप समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। कैसे आप जानेंगे समबाहु त्रिभुज, यानी कि पहचान के बारे में आप कैसे जानेंगे? एक आपका त्रिभुज है ABC, आपका त्रिभुज ABC, जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। हमने मान लिया इसकी भुजा A है, तो इसकी भुजा भी आपकी A होगी, इसकी भुजा भी आपकी A होगी। और जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, जिसका प्रत्येक एंगल 60 अंश का होता है, जिसकी प्रत्येक साइड इक्वल होती है और प्रत्येक एंगल 60 अंश का होता है, यानी 60 डिग्री का होता है। जैसे कि आप जानेंगे इसके अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आप जानेंगे। इसके अंदर आप जानेंगे एक त्रिभुज होगा जिसकी एक आपको भुजा दी जाएगी। त्रिभुज होगा, उसकी एक भुजा दी जाएगी। जैसे कि हमने बोल दिया, आपकी एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजा एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। और हम आपसे पूछ रहे हैं इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि आपको क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप निकालना है। और आपको निकालना है यानी कि अंतःत्रिज्या, यानी अंतःवृत्तीय त्रिज्या, यानी कि इसके बारे में जानकारी करेंगे। जैसे कि आप और कुछ जानेंगे इसके बारे में, आप देखेंगे कैसे कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे ये समबाहु त्रिभुज। और इसके बाद और आप देखेंगे किसके बारे में, आप इसके जानेंगे बाह्यता, यानी जिसे बोलते हैं बाह्यता, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या। ये परिवृत्त क्या होता है, अंतः त्रिज्या क्या होता है, ये आप जानेंगे। कैसे जानेंगे, आप समझेंगे। ये आपका ट्रायंगल है, ABC। ये आपका त्रिभुज है ABC, जिसकी एक माध्यिका है AD। इसकी बिंदु B से डाली कोई माध्यिका AC पे E, और बिंदु C से कोई माध्यिका डाली बिंदु AB लाइन पर, वो E होगी। ये आपकी E है, तो ये भी आपकी E होगी, यानी F होगी। तो आप इसके बारे में जानेंगे। यानी कि अंतः त्रिज्या, जिसे हम इसमें कहेंगे, आपको किसका कितना फाइंड करना है? क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है, अंतःवृत्तीय त्रिज्या निकालना है। परिवृत्त त्रिज्या, अंतःवृत्त क्या होता है? जो त्रिभुज के अंदर बना हुआ है त्रिभुज, इसकी त्रिज्या निकालनी है, यानी R निकालनी है, स्मॉल r।
परिवृत्त त्रिज्या जो आपको बाहरी बिंदु से होता हुआ वृत्त गुजरे, जो बाहरी वृत्त यानी बाहरी बिंदुओं से निकलता हुआ गुजरे वृत्त, उसे कहते हैं परिवृत्त त्रिज्या, यानी परिवृत्त बोलेंगे। परिवृत्त की त्रिज्या यहाँ बिंदु ए से बिंदु ओ तक की दूरी को परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप जानेंगे, इतने चीज़ जानकारी हमने बता दी है। आपसे बोला है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, यानी एक समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, आपको निकालना है क्षेत्रफल, परिमाप, अंतर्वृत्तीय त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या और आपसे निकालनी है माध्यिका। क्या निकालनी है? माध्यिका। माध्यिका का है या ऊंचाई का है, तो आप इतने ही फार्मूले को लगाएंगे जितना मैं लिख रहा हूँ। देखो, क्षेत्रफल वाला फार्मूला आपका ये होता है A बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आप ये लगाएंगे √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो A बराबर आप लिखेंगे √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर हम समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करेंगे, अगर हम समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करेंगे तो आप लिखेंगे परिमाप बराबर यहाँ पे लिखेंगे 3a, परिमाप लिखेंगे 3a। अगर हम इसकी अंतः त्रिज्या की बात करेंगे, अंतः त्रिज्या की इसकी बात करेंगे तो आप लिखेंगे r बराबर यहाँ पे लिखेंगे a/2√3, a/2√3। अगर आप परिवृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे, बिंदु A से O तक की दूरी की बात करेंगे, r की बात करेंगे तो आप लिखेंगे a/√3। अगर हमें ऊंचाई की बात करनी है यानी AD की बात करें, चाहे आपसे BE की बात करें, चाहे आपसे CF की बात करें, आपको ये दूरी निकालनी है C से F तक की दूरी को, यानी ऊंचाई को, यानी माध्यिका को, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे √3/2a। जैसे कि आपने इन सारे फार्मूले को जान चुके हैं। जैसे कि हम आपसे कहें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप की बात करेंगे 3a, समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करेंगे 3a। ये आपका परिमाप होता है, ये आपका परिमाप होता है, ये आपका क्षेत्रफल होता है, ये आपका क्षेत्रफल होता है, ये आपका परिमाप होता है, ये आपकी अंतः त्रिज्या, ये आपकी परिवृत्त त्रिज्या, ये आपकी ऊंचाई यानी माध्यिका है। जैसे कि आपने जानकारी कर ली, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे भुजा आपको दी है A बराबर 6 सेंटीमीटर, A बराबर 6 सेंटीमीटर, तो आपसे पहले आपको क्षेत्रफल पूछा है तो A बराबर लिखेंगे √3/4 और A का मान यहाँ से 6 यहाँ रखेंगे, 6 का वर्ग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें भुजा A 6 सेंटीमीटर है, इसमें भुजा A 6 सेंटीमीटर है। ये किसकी भुजा है? समबाहु त्रिभुज की भुजा। चाहे आपसे ये बोल दें तो 6 सेंटीमीटर है, आपसे ये बोल दें तो 6 सेंटीमीटर, आपसे ये बोल दें तब भी 6 सेंटीमीटर है। जैसा कि आपने इस चित्र के बारे में जान चुके हैं, फिर से आप एक बार देखेंगे, ये आपका समबाहु त्रिभुज है ABC। ABC आपका समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर है, जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर है। और हम आपसे पूछेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे A बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। साइड की जगह आप 6 रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे √3/4, A की जगह हम 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 6 का स्क्वायर आप करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 4 का पाड़ा पढ़ेंगे, 36 कितने टाइम कटेगा? 4 निम्मा 36 होता है। तो आपके पास क्या बच रहा है? 9 पहले लिखेंगे आप और √3 लिखेंगे, यहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको सेंटीमीटर देता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे मात्रक इसका, अगर मीटर देता है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर अब आपसे परिमाप की बात करें तो आप ये परिमाप वाला फार्मूला लगाएंगे, P बराबर आपको 3a। यहाँ पे भुजा आपको 6 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे रखेंगे, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ पे गुणा होता है, 6 तिया 18, यानी कि आपको 18 सेंटीमीटर की बात करेंगे। अगर हम आपसे यही बात कह दें, अगर हम आपसे यही कह दें कि आप अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालो, अंतःवृत्त क्या होता है? ये समबाहु त्रिभुज बना है, इसके एक अंदर का जो वृत्त होगा उसे हम अंतःवृत्त कहेंगे, जिसकी त्रिज्या यहाँ से हमने O मान ली, ये बिंदु D मान ली। यहाँ OD की बात करेंगे, ये आपकी अंतःवृत्तीय त्रिज्या है। इसकी बात करेंगे कैसे निकालेंगे, आपके पास फार्मूला है, ये हमने आपका परिमाप निकाला, ये आपका क्षेत्रफल निकाला,
अब हम बात करेंगे अंतःवृत्तीय त्रिज्या, यानी आप ये फार्मूले को यूज करेंगे a बटे में 2√3, यानी r बराबर लिखेंगे एक ही जगह आप रखेंगे, यहाँ से a बटे में कितना है 2√3, तो एक ही जगह आप यहाँ पे रखेंगे कितना है 6 सेंटीमीटर, अपॉन में कितना है 2√3, 2 से आप काटेंगे 2 तिया 6 होता है आपका। अगर हम √3 से 3 काटेंगे तो आपका बनेगा √3 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से आप परिवृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे, ये आपका परिवृत्त की त्रिज्या है, इसकी बात करेंगे तो इसको पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में जानेंगे। ये आपने देख लिया, अब इसके बारे में आप जानेंगे कैसे लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे इसको। यानी कि ये आपका त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ABC, जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है और इसके बायती यानी परिवृत्त की त्रिज्या यानी बायता बिंदु स्पर्श करता है, ये बिंदुओं से होकर गुजरेगा वृत्त, उसे हम कहेंगे परिवृत्त। यहाँ पे कोई बिंदु O होगा, केंद्र O होगा, और बिंदु A से केंद्र O की दूरी को हम कहेंगे परिवृत्त की त्रिज्या। यानी परिवृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे, r बराबर आपके पास फार्मूला है a बटे में √3, एक ही जगह आप रखेंगे यहाँ पे 6 है ना, एक ही जगह आप यहाँ पे रखेंगे 6 और बटे में आप लिखेंगे √3। इससे आप कैसे लिखेंगे, ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे। जब आपका नीचे √3 आए तो ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे, जब आपका √2 आए तो आप ऊपर नीचे √2 का गुणा करेंगे। यहाँ पे आपका √3 आया है तो इसलिए ऊपर नीचे √3 का गुणा किया, रेशनलाइज किया। यहाँ से आप कैसे लिखेंगे 6√3 और यहाँ पे आप लिखेंगे √3 का स्क्वायर और वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा 2√3। ये आपका सेंटीमीटर में निकलेगा परिवृत्त की त्रिज्या। जैसा कि आप जानते हैं, आपसे अगर हम ऊंचाई की बात करें, ये बिंदु A से बिंदु D की बात करेंगे यहाँ तक, बिंदु B से अगर हम बिंदु E की बात करेंगे, अगर ये निकालने को बोले, अगर बिंदु C से बिंदु F की बात करें तो ये आपसे निकालने को बोले। ऊंचाई की बात करें यानी माध्यिका की बात करें या ऊंचाई की बात करें, माध्यिका की बात करें या ऊंचाई की बात करें तो आप एक ही लगाएंगे सूत्र। माध्यिका की बात करें या ऊंचाई की बात करें तो आप एक ही फार्मूला लगाएंगे, h बराबर √3 बटे में 2a। तो h बराबर यहाँ पे √3 और बटे में 2, एक ही जगह यहाँ पे 6 रखेंगे भुजा, 2 से आप काटेंगे 2 तिया 6 होता है, तो यानी h बराबर आपका क्या बनेगा 3√3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर। ये आपकी ऊंचाई निकल आई। इसी टाइप से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये आपके इतने फार्मूले हैं, आपको इतना याद रखना है कि मेंसुरेशन में समबाहु त्रिभुज में इतने फार्मूले लगते हैं। पहला फार्मूला आपका होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज को परिमाप की बात करेंगे, P बराबर 3a लिखेंगे, P बराबर 3a। अगर समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्तीय त्रिज्या की बात करेंगे, स्मॉल r बराबर a बटे में 2√3। यहाँ पे अगर परिवृत्त की त्रिज्या बात करेंगे तो कैपिटल R बराबर स्मॉल a बटे में √3। अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो अंडर√3 बटे 2a। अगर हम देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, ये आपका आता है टाइप फर्स्ट में। आप जैसे कि सारे फार्मूले को जान चुके हैं, इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप 4 नंबर गेन कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम में जाएं आप, अदर एग्जाम में आप बैठ के भी देखें, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। यहाँ से अगर हम कहते हैं किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिका अंतःवृत्तीय त्रिज्या
कॉमा परिवृत्ति त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा, आपने देखा है यहाँ पे क्या देखा है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज, यानी आपका ये शब्द लग जाए तो आप एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी समान होती है। हमने मान ली इसकी सारी भुजाएं आपकी ए हैं, इसकी सारी भुजाएं ए है। देखो बेटे यहाँ पे आपका क्षेत्रफल पूछा था, ये आपको भुजा निकाल ली थी, यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा था a बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, यानी पुट द वैल्यू a, भुजा a की जगह हमने 4 रख दिया, 4 का वर्ग कर दिया, √3/4 लिखा, इसको वर्ग को 2 बार लिखा, 4 × 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या है, माध्यिका, माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे, h बराबर √3/2 a का मान यहाँ पे रखेंगे 4, 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, आपकी ऊंचाई यानी माध्यिका कितनी निकलेगी, 2√3 सेंटीमीटर। अगर मीटर देता तो मीटर में लिखते, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब आपसे पूछा क्या है, अंतः त्रिज्या यानी स्मॉल r बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a/2√3। अंतः त्रिज्या की बात करेंगे समबाहु त्रिभुज स्मॉल r बराबर a/2√3। a की जगह आप क्या रखेंगे 4, तो 4/2√3, 2 से कट करेंगे 2, यानी कि आपके पास बनेगा r बराबर लिखेंगे 2/3 और √3। ये कैसे आया, ऊपर नीचे आप √3 का गुणा करेंगे और वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप से आगे नेक्स्ट निकालने के लिए आपका हम करेंगे परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल R बराबर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे a/√3। यहाँ पे आप r लिखेंगे, a की जगह आप लिखेंगे 4 और बटे में √3, ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे तो आप लिखेंगे 4√3 बटे में इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो r बराबर क्या लिखेंगे 4/3 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर। इसी टाइप से आपका नेक्स्ट यानी कि आने वाले टाइम में यही टाइप के आपके फॉर्मूले हैं और इतना आपने सीखा है, यही आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ये आपको 4 नंबर दे के जाएगा एनी टाइम के एग्जाम में, कोई भी आप वनडे एग्जाम ले, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पुलिस, लेखपाल यानी ग्रुप डी और आपका लेखपाल वगैरह और MTS, CGL वगैरह सारे में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। जो आपके लेटेस्ट पेपर हुए हैं CGL वगैरह, MTS वगैरह में यही क्वेश्चन रखे गए थे। जैसा कि आप जानते हैं इसका वेटेज बहुत हाई हो रहा है, तो आप इस चीज़ को गेन कर लें। ये हमारे द्वारा दी गई नॉलेज आपको कैसी लगी, आपको अच्छा लगा तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाला अपना नोटिफिकेशन जो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दैट्स ऑल, धन्यवाद।